तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, च्योन ने तीनों मास्टर्स का हाथ काट के रिम अलायंस के लीडर के पास भेज दिया था और साथ ही च्योन ने रिम अलायंस के लीडर को एक लेटर भी लिखा था। इसमें च्योन उससे कहता है उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, उसके बाद वह सारी चीजें खुद से ही ठीक कर देगा। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें 2 दिनों के बाद अनऑर्थोडॉक्स रिम अलायंस का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है अलायंस पहले ही टूट चुकी है। मुझे सचमुच इसके ऊपर विश्वास नहीं था कि यह पूरे 1 साल भी नहीं चलेगा। और यह जगह होती है अलायंस लीडर अनऑर्थोडॉक्स के लीडर का बेडरूम, जहां पर अलायंस लीडर के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था और उसे बताता है मुझे लगता है कि अभी हमें इन सारी चीजों के ऊपर कड़ी अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण यानगो के बाकी हिस्सों से कटे होने के बावजूद भी आखिर चीजें किस तरह से चल रही है। तो बस मेरे पास बताने के लिए सिर्फ इतना ही था। सामने बैठा शख्स जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट अलायंस का लीडर होता है कहने लगता है चीजें सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। हम सिर्फ डैनो फेस्टिवल के साथ ही एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस बास्टर्ड की वजह से हमारे हाथ से एक बहुत अच्छा मौका निकल जाता। और यह होता है प्राउड वेस्ट किंग हांग योन। इसे सुनते ही सामने खड़ा शख्स कहने लगता है माय लॉर्ड, अगर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और आपकी इंटरनल इंजरी भी, तो आप जब चाहे उसे आसानी से मार सकते हो। अलायंस लीडर से सुनते अपने उन्हें सोचने लगता है क्या यह सच है? हम एक दूसरे से पहले कभी भी नहीं लड़े, लेकिन मैंने उसके साथ काम किया है। इस एक्सपीरियंस से मैं यह बता सकता हूँ कि अगर हम एक दूसरे से फाइट करते हैं तो मेरी जीत की कोई भी गारंटी नहीं है। अलायंस लीडर को इस तरह से सोचता हुआ देख सामने खड़ा शख्स वह अलायंस लीडर यानी कि हांग योन को आवाज देता है, जिस पर हांग योन कहने लगता है इसमें कोई अजीब बात नहीं है। यह नेचुरल है कि यंग जनरेशन वह ओल्ड जनरेशन के ऊपर हावी होती जा रही है। मैं काफी समय से इस सिचुएशन में हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। इसे सुनते ही सामने खड़ा शख्स वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है माय लॉर्ड, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप ग्रेट अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट अलायंस के लीडर हो, इसके अलावा प्राउड वेस्टर्न किंग भी। इसे यहाँ पर हजारों मार्शल आर्टिस्ट है जो कि आपको अपना आइडल मानते हैं। इसी छोटी मोटी इंजरी वह बिल्कुल भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो इसलिए आपको इस तरह की बातें करना बंद कर देना चाहिए। इसे सुनते ही हांग योन कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें मुझे लेक्चर देना काफी ज्यादा पसंद है। इस पर सामने खड़ा शख्स कहने लगता है आप मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते कि अलायंस के अंदर फंड का 1/3 हिस्सा मैं ही लाता हूँ, और यह होता है 18 वाटरवेज येलो रिवर सुप्रीम लीडर गैल मोजिम। इसे सुनते ही हांग योन कहने लगता है तुम्हारी बातों को सुनकर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब च्यानगो को दिखाने का समय आ गया है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। गैल मोजिम जैसी इस बात को सुनता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और हांग योन से पूछने लगता है आखिर इस चीज से आपका क्या मतलब है। हांग योन इस पर कहने लगता है मैं बात कर रहा हूँ नॉन अग्रेशन थ्रेट के बारे में जो कि तेंगहे काउंटी के अंदर होने वाला है। एलियोंग इस पर कहने लगता है माय लॉर्ड, हम अभी भी बैटल के बीच में हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अभी अपनी इंजरीज के ऊपर ध्यान दें। हांग योन इस पर कहने लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस डैनो फेस्टिवल के दौरान कुछ भी नहीं करता हूँ तो इस कमीने को विश्वास हो जाएगा कि मेरे साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर मैं नॉन अग्रेशन थ्रेट के ऊपर साइन करने के लिए किसी को भी नहीं भेजता हूँ तो मुझे यकीन है कि वह ड्रॉ करने की कोशिश जरूर करेगा। अच्छी बात यह है कि मैं पहले कभी भी अग्रेशन थ्रेट के ऊपर साइन करने के लिए मौजूद नहीं था। इस बार मैं एक सब्स्टिट्यूट को इसके लिए भेज सकता हूँ। तो गैल म्यूजियम, तुम मेरी जगह पर उस जगह जाओगे। गैल म्यूजियम जैसे इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और हांग योन से पूछने लगता है वो क्या मुझे अभी यहाँ से लीव कर देना चाहिए। और हांग योन कहने लगता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास अभी भी ग्रेट डेप्थली सेंट है, इसके अलावा ब्राइट कॉन्क्विस्ट स्वॉर्ड भी है, प्लस मैं तुम्हें बिना किसी कारण के वहां पर नहीं भेज रहा हूँ। वे डीमन कल्ट के लोग थे जिन्होंने कि तुम्हारे भतीजे को मार डाला था, येलो रिवर डीमन ट्राइब। क्या मैंने इसके बारे में सही कहा ना? गैल म्यूजियम जैसी इस बात को सुनता है वह तुरंत ही हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है उन लोगों को इस चीज का जरूर कर्ज अदा करना पड़ेगा। हांग योन इस पर कहने लगता है तुम्हारे पास ये सचमुच एक काफी अच्छा मौका है अपना बदला लेने का। एक बार नॉन अग्रेशन थ्रेट साइन हो जाता है तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका रहेगा कि तुम ऑर्थोडॉक्स रिम अलायंस या फिर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट में से किसके पीछे जाना चाहते हो। यह कमीना च्योन इस समय काफी ज्यादा सावधानी बरत रहा है। उसे सिखाओ कि जब बात पावर की होती है तो सिर्फ मार्शल आर्ट ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा इस बात को भी याद रखना कि उस कमीने डीमन कल्ट के लीडर ने अनऑर्थोडॉक्स रिम अलायंस बास्टर्स को क्या निकनेम दिया है। गैल म्यूजियम जैसी इस बात को सुनता है तो कहने लगता है काफी ज्यादा ड्रामेटिक है। उन्होंने इसका कारण यह बताया है कि
उन्होंने उनका हाथ इसलिए काट दिया क्योंकि वह उनकी अलायंस के खिलाफ जा रहे थे। इसी वजह से अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लोग उसे हेवन डिफाइंग डेमोनिक एम्परर कहकर बुलाते हैं। वांग यूनिस पर हंसते हुए कहने लगता है, मुझे भी सिर्फ एक किंग कहकर बुलाते हैं क्योंकि मैं भी 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ। वह छोटा लिटिल एरोगेंट। इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि वह फिर से इस टाइटल को यूज करने के बारे में कभी भी ना सोचे। गैल म्यूजियम जैसे इस बात को सुनता है तो वह हमें जवाब देता है और कहने लगता है, मैं इस चीज को पूरी तरह से मेक श्योर करूंगा कि मैं डीमन कट के बास्टर्ड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं। इतना कहते ही गैल म्यूजियम को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है तो वांग यून तुरंत ही अपने सीने पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है, जैसे ही मैंने उस डिमोनिक कल्ट के बास्टर्ड चियोन के बारे में सोचा तो तुरंत ही मेरी चेस्ट में फिर से पेन होने लगा। उसकी आंखें किसी जानवर की तरह पूरी तरह से लाल हो गई थी। यहाँ तक कि जब मैंने उसे मारने के इरादे से उसके ऊपर हमला किया था तो भी वह बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। वह एक जंगली जानवर की तरह फिर भी मुझसे फाइट करता रहा। मुझे उस समय ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा। की वजह से मैंने जिस ह्यूमिलेशन का सामना किया है, इस चीज का रियलाइजेशन जरूर उसे कराऊंगा। कि वह सीन चेंज होकर हमें 4 दिनों पहले ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है एक शख्स को जो कि इसी लेटर को पढ़ते हुए कह रहा होता है, यह डेनो फेस्टिवल जियानगो के लिए एम्परर की ओर से इनविटेशन लेटर है। डेनो फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है टोंगहे काउंटी के अंदर। हेवनली डिमोनिक डीमन कल्ट, मरीन अलायंस, अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सभी लोगों को ग्रेट मिंग एम्पायर में आकर नॉन अग्रेशन थ्रेट उसे साइन करने के लिए इनवाइट किया जाता है। इनमें से चाहे कोई सा भी फैक्शन हो, लेकिन उनमें से कोई भी फैक्शन 100 से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर नहीं आ सकता। जैसे ही नाम गोंग ग्यून इस बात को सुनता है तो अपने कहने लगता है 100 से ज्यादा लोग नहीं। तो अब मैं इस बात के बारे में समझ रहा हूँ कि आखिर यह किसकी सोच है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कल्ट के लीडर चाहे हमारा बीच में जो अलायंस था वह टूट गया हो, लेकिन तुम अभी भी ऑर्थोडॉक्स रीजन के अंदर ही हो। इस एरिया के 4 से 5 रास्तों पर पूरी तरह से हमारी स्क्वाड फैली हुई है। चाहे वह एम्परर के साथ कुछ भी करने की कोशिश ही क्यों ना कर ले, लेकिन वह कभी भी टोंगहे काउंटी के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर उसे इस बात का एहसास भी हो जाए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो भी उसके पास यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस। जैसे ही हमारी लाइंस टूटी तो ड्रीम अलायंस के मार्शल आर्टिस्ट वे पहले ही येलो रिवर के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन सूचियान के अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और 6 स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के अंदर अलायंस ने आगे बढ़ना चालू कर दिया है। इससे पता चलता है कि हम लोग पहले ही डीमन कल्ट के लीडर की बातों को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। अलायंस के अंदर सिर्फ डिमोनिक कल्ट के 50 ही लोग रहेंगे। डिमोनिक कल्ट के लीडर चियोन योन उन, यह सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुमने खुद ही अपने आप को पूरी तरह से एक टारगेट के रूप में ढाल लिया है। इसके अलावा मैंने डिवाइन फिजिशियन के सीक्रेट एक्सेस को पढ़ने के बाद सुप्रीम मार्शल फिजिक को भी एक्वायर कर लिया है। हेवन डी फ्लाइंग डिमोनिक एम्परर से सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि मानो बुराई वह सभी चीजों के ऊपर राज कर रही है। टियांगो के अंदर टियांगो काउंटी वह जरूर उसकी खबर बनने वाली है। इसके बाद अब हमें डेनो फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी बातें बताई जाती है। डेनो फेस्टिवल इसे लूनार कैलेंडर के हिसाब से 5 मई को मनाया जाता है। इसे दूसरे भी कई नामों से जाना जाता है जैसे कि हेवंस फेस्टिवल और ड्रैगन बोट फेस्टिवल। इसके अलावा डबल 5 फेस्टिवल यह साल के उस दिन मनाया जाता है जिस दिन यांग एनर्जी वह सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एनन प्रीमियस के अंदर टोंगहे काउंटी के अंदर एक सिटी को दिखाया जाता है। यह वह जगह है जहां पर ग्रेट मिंग एम्पायर के सबसे पहले एम्परर उन्होंने अपने फ्रेम को एस्टैब्लिश्ड किया था। साथ ही यह वह जगह है जहां पर उन्होंने अपने गॉड्स की कसम खाई थी कि वह लोगों को बचाएंगे। इसके बाद ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। अभी एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि ड्रम बजाते हुए बताता है ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस के हेड के साथ साथ दूसरे जितने भी सेक्ट है उन सभी के हेड इस जगह पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दिखाया जाता है मरीन अलायंस के हेड के साथ साथ बहुत सारे लोग उस जगह पर आ गए थे। उन्हें देखकर मरीन अलायंस का हेड जो कि सामने की तरफ आ रहा होता है, सामने देखकर अपना कहने लगता है तो फाइनली यह शुरू हो गया। आज इसी फेस्टिवल की वजह से कई सारी चीजें बदल जाएगी। अभी एक शख्स उन सभी के सामने आ जाता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वह सभी लोग भी ऐसा ही करते हर तुरंत ही उस शख्स के पीछे जाने लगते हैं। इतने में मरीन अलायंस के हेड का ध्यान सामने एमरो रेड यूनिफॉर्म गार्ड के ऊपर जाता है। उन्हें देखकर अपना कहने लगता है यह सभी पूरी तरह से व्यवस्थित है ऑर्थोडॉक्स मरीन अलायंस के लोगों की तरह, लेकिन आखिर वह अपनी QI से निकलने वाले ऑरे को क्यों नहीं छिपा रहे हैं।
इसके बाद नामगोंग ग्योन को दिखाया जाता है जो कि अपने में सोच रहा होता है। यह अच्छी बात है कि पहले ही मैंने इस चीज के लिए सुझाव दे दिया था कि हमें दूसरी स्क्वाड के साथ साथ जस्टिस स्क्वाड को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। वैसे भी व्हाइट रिंग स्क्वाड का हेड वह यॉन ब्यूसो है। ऐसा लगता है जैसे कि डिमोनिक कल्ट का वह बास्टर्ड उसे मार्शल आर्टिस्ट बनने से ज्यादा अपने दुश्मन बनाना ज्यादा पसंद है। जरा एक बार इन सभी लोगों को देखो, यहाँ पर सिर्फ व्हाइट रिंग स्क्वाड ही नहीं बल्कि वाइस स्क्वाड का लीडर वह भी काफी ज्यादा गुस्से में है और यह होता है व्हाइट रिंग स्क्वाड का वाइस लीडर सॉन्ग बैक। नामगोंग अपने मन में आगे कहने लगता है, मैंने इसके बारे में सुना था कि उसने अपनी ट्रू क्यूआई से 300 एम्ब्रियर रेड यूनिफॉर्म गार्ड के साथ साथ बहुत सारे इंच को ऐसे ही मार डाला था। मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। क्या हम इन सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही कर पाएंगे? मुझे इसके लिए पूरा यकीन है कि अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट वह भी अपने साथ सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को लाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि नॉन अग्रेशन थ्रेट पैक्ट सेरेमनी वह जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय तो उस समय आएगा जब डीमन कल्ट के उन बास्टर्ड से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया जाएगा। इतने में उसी गार्ड को फिर से दिखाया जाता है जो कि फिर से ड्रम बजाने लगता है और फिर से सभी को बताता है अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लीडर के साथ साथ उनके जितने भी सबॉर्डिनेट है वह भी इस जगह पर आ गए हैं। इतने में इस शख्स का ध्यान सामने की तरफ जाता है और सामने देखते हुए अपने कहने लगता है, मैं तो इसके बारे में सोच रहा था। मैंने सुना था कि वह इंटरनल वॉर के अंदर है। और हमें सामने दिखाया जाता है गैल म्यूजियम को जो कि अपने लोगों के साथ आगे आ रहा होता है। इसे देखते ही लोग अपने मन में कहने लगते हैं, येलो रिवर का सुप्रीम लीडर गैल म्यूजियम अलायंस लीडर। इसे देखते ही अपने कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि हांग योन वह इस जगह पर नहीं है। उसके पीछे जो लोग हैं वे 18 पानी वाले रास्ते के लीडर लग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक मिसिंग है। इसके बाद दिखाया जाता है गैल म्यूजियम को जो कि अपने कह रहा होता है, आखिर वह डीमन कल्ट का बास्टर्ड आखिर वह किस जगह पर है। जिन लोगों ने ड्रैगन टाइगर पंजे का पता लगाया था वह योंग डानहा नाम का एक व्यक्ति था जो हेनान प्रोविंस की एक ब्रांच का लीडर है। उसके साथ एक नया लड़का जिसने कि अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था वह भी उन सभी के साथ था। यह शख्स जो कि रस्सियों में बंधा हुआ था आगे कहने लगता है, इसी के साथ मुझे लगता है कि वह सभी लोग 10,000 माउंटेन से आए थे। लेकिन यह देखते हुए कि यान दानहा वह उनके लिए कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड था, वह जरूर डीमन कल्ट के अंदर काफी ऊंची पोजीशन पर रहा होगा। गैल म्यूजियम जैसे ही इस बात को याद करता है तो काफी गुस्से में अपने कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिर उसके पीछे कौन था, लेकिन मुझे यांग दानहा उसे जरूर खोजना पड़ेगा। इसके बाद मैं उन सभी लोगों का गला काट दूंगा जिन्हें भी डीमन कल्ट का वह लीडर काफी ज्यादा पसंद करता है। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा सा है, यह अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है गैल म्यूजियम, उसका ध्यान भी सामने मरीन अलायंस के लीडर के ऊपर जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का नाम अपने मन में लेते हैं। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है, सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के सेक्ट लीडर वह भी इस जगह पर पहुंच गए हैं। जैसे ही इस बात को ये दोनों सुनते हैं वह काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जैसे ही सभी लोग इस बात को सुनते हैं कि यहाँ पर सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के लोग सिर्फ 3 ही आए हैं, इसे देखकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और अपने में कहने लगते हैं, सिर्फ 3? मैंने सुना था कि सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट उसके अंदर केवल 6 ही लोग हैं, 6 में से भी आधे यहाँ पर हैं। अलायंस लीडर उन सभी लोगों को देखकर अपने मन कह रहा होता है, जियांगसू को छीनने के बाद यह पहली बार है कि क्या वे सभी लोग इस सिचुएशन का यूज जियोंगनान पर अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए इस जगह पर आए हैं। इतने में अलायंस लीडर को आवाज आती है, वह सभी लोग देखने में सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। अलायंस लीडर जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, एल्डर पेंग। एल्डर पेंग आगे कहने लगता है, अलायंस के अंदर हम सभी लोगों को ऐसा करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि आज हम सभी लोगों को अपनी जान की बाजी लगाकर फाइट करनी पड़ सकती है। तो ये तो हो गया आज का एपिसोड। वैसे मुझे पता है काफी दिन बाद में इसे डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो मैं फिर से रेगुलर वीडियो डालनी चालू कर दूंगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बस अपने भाई का इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।